नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे मथुरा की खबर के साथ में। दरअसल मथुरा में सूटकेस में मिले शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में मृतक युवती के माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी सामने आ रही है कि युवती के माता पिता ने बदनामी के डर से बचने के लिए युवती की हत्या कर दी थी। तो मथुरा में सूटकेस में मिले अज्ञात लड़की के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या के आरोप में लड़की के माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका आरुषि यादव दिल्ली के बदरपुर में रहती थी और उसके पिता की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। जानकारी के मुताबिक आरुषि के माता पिता ने बदनामी के डर से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल आरुषि ने बिना घर वालों की इजाजत के शादी कर ली थी, जिसके चलते उसकी हत्या की गई है। हत्या की वजह ये थी कि ये लड़की बिना माँ बाप की रजामंदी के एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में, जिससे माँ बेटे और बाप में मनमुटाव रहता था और लड़की बिना बताए चली जाया करती थी। इसी को लेकर उस दिन भी विवाद हुआ। कितने दिन पूर्व शादी की थी? कितने दिन पहले? करीब 1 साल पहले इनकी शादी हुई, जिसकी एक मैरिज सर्टिफिकेट भी हम लोगों को बरामद हुआ। महोबा में एक व्यक्ति पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कह रहा है कि उसकी पत्नी को दबंग उठा कर ले गया है और उसकी पत्नी का कुछ पता नहीं है। सरकार, मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। तो महोबा में एक व्यक्ति अपनी पत्नी की तलाश कर रहा है। मामला पनवाड़ी थाना इलाके के हैवतपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता प्रमोद की पत्नी का कुछ दिनों पहले एक दबंग ने अपहरण कर लिया था। महिला का अपहरण तब हुआ जब वो शाम को 7 बजे प्रमोद को 10,000 रुपए देने खेत में जा रही थी। उस वक्त महिला का बेटा भी महिला के साथ मौजूद था। आरोप है कि इसी दौरान दबंग जगभान ने असलहे के दम पर महिला का अपहरण किया। प्रमोद ने पुलिस को मामले की लिखित जानकारी भी दी है, लेकिन अभी तक महिला का पता नहीं चल सका है, जिसके बाद पीड़ित ने इंसाफ के लिए एसपी ऑफिस का रुख किया है। समस्या ये है कि हमने हार में थी, वो हमारा लड़का और हमारी पत्नी पैसा देने गई खेत पर। वो बखरनी करा रही थी, 10,000 रुपये लें थी। वो पता चला कि गेल में जो जगभान फूल सिंह का लड़का लगा था, वो जबरदस्ती हमारी औरत को पकड़ के अपहरण कर ले गया। हमने सुनाई करी, रात भर ढूंढो, सुबह हमने पनवाड़ी थाने में रिपोर्ट करी। उनने 8-10 दिन हो गए, कोई सुनाई नहीं भाई। हमने की क्या करें। 2-3 दिन पता लगा कि आ रही पुलिस आई, एक दिन भग गई ऐसी छानबीन। तो उस पट्टी तो नहीं हती, ये जाते जाता है गाँव में। गांव वालों ने 2-3 दिन से पार्टी कराई। वो दबंग आदमी था, चोर डकैत था और गांव में कई चोरी हो गई। वो बंदूक लेता है, वो डराता है सबको। ये लड़कों को पकड़ के जेल में न बंद करी जाए माँ बाप को, तब तक कैसे मुलजम पकड़ेगा। सर्विस लाइन पे मैंने किया कि नंबर आई है कि सर्विस लाइन से पकड़िए, फोन चालू बराबर है। गाँव गाजियाबाद में किडनैप की गई 11 साल की बच्ची का शव बुलंदशहर में मिला है। आपको बता दें कि खुशी को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था, जिसके बाद परिवार से 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। तो नंदग्राम थाना इलाके की नई बस्ती कॉलोनी में रहने वाली खुशी को बदमाशों ने किडनैप कर लिया था और परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। जानकारी मिल रही है कि उसी रात किडनैपर्स ने खुशी को बोरे में बंद करके बुलंदशहर देहात कोतवाली के सराय छबीला के जंगलों में फेंक दिया। वारदात के पीछे पड़ोसी बबलू का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मासूम अपने नाना नानी के साथ गाजियाबाद में रहती थी, जबकि उसके माता पिता हरियाणा में रहते थे। हाँ, आपकी नातिन का अपहरण हुआ था। हाँ जी, तो उसमें क्या खुलासा किया पुलिस ने? ये बताया गया कि सब बरामद हुआ है। कहाँ से? ये हमें नहीं पता कहाँ से। तो जिन लोगों का नाम आया है वो कौन है? वो अपराधी कौन है? वे बबलू नाम है और बमाना का रहने वाला, और वो तड़ी पार है। तड़ी पार है। और आपको कैसे जानता है? वो मेरे पास ही रहता है, आमने सामने मकान है जी।
और मेरा घर ऐसी जगह पे है, आएगा तो वहीं को निकलना, वहीं को आना, वहीं को जाना है। जी जी जी। अब मैं सबसे मुंह फेरूंगा तो मैं घर में बैठ जाऊंगा, काम छोड़ गए। तो कुछ पैसों की डिमांड भी की गई थी? हाँ जी, कितनी? 30 लाख रुपए। अच्छा, तो अब पुलिस का क्या कहना है आपसे? अभी हमसे पुलिस कुछ नहीं बोल रही। बस आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये सेकंड में। क्या नाम है भाई साहब आपका? सोनू है जी। सोनू जी, क्या लगती थी आपकी ये जी मेरी बेटी लगती थी जी। कहाँ रहती थी और क्या पूरी घटना है, पूरा मामला क्या है बताएं। ये जी अपनी नानी के यहाँ पे रहती थी, बचपन से जन्म भी इसका यहीं पे हुआ था और शुरू से यहीं पे रहती थी। परसों करीब 1 बजे से फ़ोन चालू हुए आने मेरे पास, लेकिन मेरा फ़ोन साइलेंट था, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। 1:42 में मैंने फ़ोन उठाया, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा हेलो, वो कहने लगे तुम खुशी तुम्हारी लड़की है? मैं कहा जी हाँ मेरी लड़की है। बोले 3 दिन के अंदर अंदर 30 लाख रुपए इंतजाम कर लियो, तुम्हारी लड़की हमारे पास है। और इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने इनके घर पे फ़ोन करा, मतलब नानी के वहाँ पे। नानी ने तो फ़ोन उठाया नहीं, अपने साले के पास फ़ोन करा, उसने फ़ोन उठाया। मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई अपनी खुशी कहाँ है? क्या लो 2-2.5 घंटे हो गए, मिल नहीं रही, कहीं गायब हो गई। मगर तुम क्या कर रहे हो? बोले हम ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा मगर इस नंबर पे कॉल आई, मैंने उनको नंबर भी दिया, बताया ऐसे ऐसे 30 लाख रुपए मांग रहा है, इस नंबर से कॉल आई। बस फिर तो उस दौरान आपने पुलिस से शिकायत की, क्या कुछ रहा? हाँ जी, पुलिस से शिकायत करी जी हमने जी। 3 साढ़े 3 बजे करी है। बाकी हमारी FIR 6 बजे के करीब लिखी गई। तो आपको अब ये कैसा पता चला कि इस तरीके से आपकी बेटी का समय मिला? हमें जी 3 आदमी पकड़े जा रहे जी। ठीक है। और वृंदावन में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना कोतवाली से चंद कदमों की दूरी की है। मारपीट की यह घटना CCTV में कैद हो गई है। गंगजी की छावनी के रहने वाले पीड़ित युवक गणेश निषाद ने एक नामजद समेत 4 लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि गणेश नगर निगम चौराहे के पास एक दुकान पर काम करता है। जानकारी के मुताबिक गणेश दुकान के पास ही कुछ खाने गया था। इसी दौरान वहां पर खड़े 2 युवकों ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। गणेश ने जब विरोध किया तो उसके साथ गाली गलौज किया गया। आरोप है कि कुछ देर बाद 4 लड़के उसकी दुकान के पास आए और उसके बारे में पूछताछ करने लगे। गणेश जब दुकान से बाहर आया तभी युवक उसे खींचते हुए सड़क पर ले गए और जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी युवक गणेश के भाई की दुकान पर भी पहुंचे और धमकी दी कि अगर राजीनामा नहीं किया तो गणेश को जान से मार देंगे। झांसी में एक मगरमच्छ जानवरों के बाड़े में घुस गया और इस मगरमच्छ को देखने के बाद जानवरों ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। वो वहां से बचने की कोशिश करने लगे, जिसका शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। तो झांसी में एक मगरमच्छ जानवरों के बाड़े में घुस गया था। घटना टहरौली तहसील में बेतवा नदी के किनारे बसे उजयान गांव की है। बाड़े में मगरमच्छ को देखकर जानवरों ने रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश की। जानवरों का शोर सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो मगरमच्छ को देखकर हैरान रह गए। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी है। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ काबू में आया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। फर्रुखाबाद में एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। दरअसल इस बुजुर्ग ने एक सूदखोर से कर्ज लिया हुआ था और वो कर्ज वापस नहीं लौटा पा रहा था, जिसके बाद आरोप यह है कि सूदखोर इसके परिवार के साथ में बदतमीजी कर रहा था, पुत्रवधू के साथ में मारपीट की थी, जिससे आहत होकर बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली है। तो फर्रुखाबाद में एक बुजुर्ग ने सूदखोर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मामला मोहम्मदाबाद इलाके के गोसरपुर का है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग ने सूदखोर से बेटे की शादी के लिए 1 लाख रुपए लिए थे और बुजुर्ग ने सूदखोर को 50,000 रुपए लौटा भी दिए थे। जानकारी के मुताबिक सूदखोर बुजुर्ग के घर में गाली गलौज कर रहा था। जब घर की महिलाओं ने विरोध किया तो सूदखोर ने साथियों के साथ बुजुर्ग की पुत्रवधू से अभद्रता की और जमकर मारपीट करने लगा। बुजुर्ग जब खेत से घर पहुंचा तो उसे मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर
आत्महत्या कर ली। अब बात यूपी में लघु सिंचाई विभाग की भी कर लेते हैं। दरअसल यूपी में लघु सिंचाई विभाग सराहनीय काम कर रहा है। किसानों के लिए अच्छा योगदान लघु सिंचाई विभाग की ओर से देखने को मिल रहा है। बेबस और लाचार किसानों द्वारा किए जाने वाले पलायन की रोकथाम और उनकी आय को दोगुना करने में विभाग खासा कारगर भी साबित हो रहा है। किसानों के खेत में तालाब, चेक डैम और कूपों का विभाग द्वारा निर्माण कराकर इसका सीधा लाभ अन्नदाताओं को दिया जा रहा है। इसी के साथ ही पूर्व में बनाए गए तालाबों का जीर्णोद्धार कराकर जलस्तर को सुधारने में लघु सिंचाई विभाग के जरिए महत्वपूर्ण योगदान देकर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार यादव की माने तो विभाग के सहयोग से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पलायन को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। जिले में ज्यादातर खेती को सिंचित करने का काम ब्लास्ट वेल के जरिए किया जाता है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनपद में ब्लास्ट वेल, तालाबों का जीर्णोद्धार और चेक डैम का कार्य कराया गया है। अब तक लगभग 2500 ब्लास्ट वेल बनवाए गए हैं, 709 चेक डैमों का निर्माण कराया गया है और 56 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। अब तक जो हमारे ब्लास्ट वेल और चेक डैम और तालाब हैं, ये वर्षा के जल को संरक्षित करते हैं और इनसे किसान अपने खेतों की सिंचाई का काम करते हैं। यहाँ ज़्यादातर सिंचाई का काम ब्लास्ट वेल के द्वारा ही किया जाता है। विभाग की तीनों परियोजनाएं महत्वपूर्ण है। ये जल संचयन के साथ साथ सिंचाई के भी काम आती हैं। इसके अलावा इस वर्ष से हमारे 2 ब्लॉकों में बोरिंग का काम भी शुरू होगा। इस वर्ष हम 205 बोरिंग, गहरी बोरिंग का कार्य पूर्ण कराएंगे। इसके अलावा 3 चेक डैम भी बनवाएंगे और 1 तालाब का जीर्णोद्धार भी इस वित्तीय वर्ष में कराएंगे। किसान को एक तो तालाबों में जो वर्षा का पानी संरक्षित होता है उससे आसपास के खेतों की सिंचाई हो जाती है। दूसरा, वाटर लेवल बढ़ाने में भी ये काम आता है क्योंकि रिचार्ज भी होता है, जिससे आसपास के जो हैंडपंप गर्मियों में पानी छोड़ देते हैं। अब बात एडीजी ब्रजभूषण की भी कर लेते हैं, जो उन्नाव दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अजगैन कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों से अपराध की रोकथाम को लेकर चर्चा करते हुए भी एडीजी नजर आए। तो एडीजी ब्रजभूषण उन्नाव दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अजगैन कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। अपराध रजिस्टर को चेक करने के दौरान उन्होंने लंबित मामलों को लेकर एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना से बातचीत की और पुलिसकर्मियों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। महोबा में शंकरलाल मल्होत्रा की 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि इस मौके पर बुंदेली समाज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज सेवियों का सम्मान किया गया। बता दें कि शंकरलाल मल्होत्रा को पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन का जनक माना जाता है। जिन समाज सेवियों को सम्मानित किया गया उनमें चंडीगढ़ से आई कवयित्री ज्योति वर्मा, समाजसेवी भानु सहाय, सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और कई पूर्व सैनिक शामिल थे। सभी को स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र और बहेड़ा औषधि का पौधा दिया गया। आज शंकरलाल मल्होत्रा जो बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के जनक थे, उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग पिछले 3 वर्षों से उनकी स्मृति में सम्मान देते हैं और वो सम्मान जो है, आज हम लोगों ने 4 विभूतियों को चुना था। उसमें हमारे सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जिन्होंने 7 बार लोकसभा में बुंदेलखंड राज्य का मसला उठाया, और दूसरे नंबर पर जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं बुंदेलखंड के लिए, और तीसरा हमने चंडीगढ़ से कवयित्री ज्योति वर्मा जी को चुना। ये आवाज़ तो 1956 में तभी बुलंद हो गई थी जब हमारा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभाजित किया गया था। आज शंकर भैया की पुण्यतिथि है। ये हम लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्होंने संघर्ष करना, संघर्ष कैसे किया जाता है, जान कैसे जोखिम में डाली जाती है और कैसे निडर होकर एक सफ़ेद वस्त्र
छोटा सा सर पे बांध के आगे बढ़ जाते हैं। ये इन्हें हम लोगों को सिखाया था और आज उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हुए आज अगर आप कभी किसी अपने झांसी के मित्र से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि ये पागल लोग हैं, ये लोग किसी की सुनते नहीं हैं। तो वही शंकर भैया को आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं यहाँ झांसी से चल के, और आज उनकी ये सौगंध भी खा रहे हैं कि शंकर भैया तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहने देंगे, अंतिम सांस तक तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए हम लोग उस हद तक जा। औरैया से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। एक मिनी बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह मिनी ट्रेवल्स बस के ड्राइवर को झपकी लग गई थी और बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 17 में से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पुलिस और यूपीडा की टीम की मदद से कन्नौज जिले के तिरवा सीएचसी में भर्ती किया गया। फिलहाल सभी की हालत ठीक बताई जा रही है। ये सभी लोग पानीपत से अयोध्या जा रहे थे। कटरा थाना क्षेत्र के उमरैन के पास में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ। किस तरीके से रहा था? आज सुबह करीब 6:45 बजे एरवा कटरा थाना क्षेत्र के उमरैन के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक ट्रेवलर बस जो सर कहाँ जा रही थी बस? जो पानीपत से अयोध्या जा रही थी, जिस पर 17 लोग सवार थे। ड्राइवर को झपकी आने की वजह से असंतुलित होकर के डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। इस सूचना पर एरवा कटरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर जरिए एम्बुलेंस घायलों को मेडिकल कॉलेज तिरवा रवाना किया। शेष बचे लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर जरिए बस भेजा गया। मौके पर शांत व्यवस्था। तो सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात माह का आयोजन भी किया जाता है, लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद सड़क हादसे की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। फिलहाल के लिए यूपी की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।